नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, सेल की नौकरी, आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने उसका फॉर्म भी फिल किया है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जी टेक्निकल में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, एक बार जीके का पोर्शन बता दीजिए, किस टॉपिक को हमें ज्यादा रेफर करके चलना है ताकि एग्जाम में हमें अच्छा करने को मिले। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के लिए टॉपिक्स लेकर आ गया हूं। कोई आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा है, क्वांट पढ़ा रहा है, तो भैया इसमें वो चीजें नहीं आनी है। आप लोगों को दो चीजों पर फोकस कर रहा है, एक तो आप लोगों को जीके पर और एक आप लोगों को आपके टेक्निकल पार्ट पर। यही दो ही पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या इस पोर्शन में देखने को मिलेगा अभी आपको बताएंगे। एक चीज मैं और बता दूं, जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि हमारा सिर्फ टेक्निकल के बेस पे इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, जो वैकेंसी आई है, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को जो है नॉन टेक्निकल यानी जीके वाला पोर्शन भी अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन आप लोगों को नॉन टेक्निकल के जीके पोर्शन के तौर पे देखने को मिलेंगे। अब कुछ बच्चों ने यह भी बोला कि सर जी ज्यादा उड़ीसा जीके पे फोकस करें या एंटायर जीके पे फोकस करें, तो आप लोगों को उड़ीसा की जीके पर लगभग 80% के आसपास फोकस करके चलना पड़ेगा। अगर आप लोग एंटायर उड़ीसा की जीके पढ़ोगे तो वो भी सही नहीं है, एंटायर इंडिया की पढ़ोगे तो वो तो बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। ठीक है, सेल के जो डिपार्टमेंट है प्लीज इन पर फोकस कर लेना। जीके में आप लोगों का पोर्शन ये भी यहां पर काम आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के सामने है। अपना पेन कॉपी निकाल के या तो टॉपिक लिख लीजिए या फिर इनका फोन में स्नैपशॉट ले लीजिए। जिन टॉपिक्स पर मैं ज्यादा जोर दूंगा उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को सारे टॉपिक रेफर करके चलने पड़ेंगे। लेकिन जिस पे जोर दूंगा उस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लेना। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा, जब आप लोगों के फॉर्म आए थे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को इसकी टेस्ट सीरीज बना के दूंगा, प्रीवियस पेपर से ऐड करके दूंगा, तो वो ऐड हो गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैसे उसे एक्वायर करेंगे आप लोग अभी अंत में आप लोगों को बता दूंगा सिलेबस बताने के बाद। तो यहां पर सबसे पहले जो आपको फोकस करना है, जिसपे मैं जोर दूंगा, वो टॉपिक आप लोगों को जो है अपनी तरफ से जोर दिखा के पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू ऑफ उड़ीसा। बेसिक ओवरव्यू पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी उड़ीसा की तो जो जीके बुक है वो हिंदी में आती नहीं है, हम सर्च करके परेशान हो गए। तो भैया इसके लिए आप लोगों को प्रॉपरली इंटरनेट गूगल का यूज करना पड़ेगा, वहीं से आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उड़ीसा जीके की बुकें हिंदी में नहीं आती है। इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज है, बिकॉज उनके पास जो है बुकों का यहां पर बेनिफिट है। उड़ीसा जीके का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ उड़ीसा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये आप लोगों को कहां से पढ़ना है, ये आप लोगों को विकिपीडिया का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो आप लोगों को पढ़नी है हिस्ट्री। अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हिस्ट्री कहां से पढ़े, हिस्ट्री भी आप लोगों को इंटरनेट से ही पढ़ने पड़ेगी। और हिस्ट्री के लिए एंटायर जीके नहीं पढ़ना है हिस्ट्री का, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ उड़ीसा की ही हिस्ट्री पढ़नी है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ना, आप लोगों का ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिक वाला जो ओवरव्यू बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो उड़ीसा की रिवर है, उड़ीसा की लेक्स है, इस पर आप लोग को फोकस करके चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी ये जो उड़ीसा की जीके है इसकी क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए। तो भैया उड़ीसा की जीके जो है ना, क्लासेस से आप लोगों की कवर नहीं हो पाएगी। आप लोगों को टॉपिक वाइज चीजें पढ़ने पड़ेगी। क्लासेस में कितनी चीजें कवर हो सकती है वो बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस डिपार्टमेंट में आप लोगों को जीके के बेस पे सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, ड्रेनेज मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये और एक ये। उसके बाद आप लोगों को क्लाइमेट, नॉट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर भी आप लोगों को मेहनत करके इस पे चलने पड़ेगी। क्लाइमेट जो मौसम है, जलवायु है हमारी उड़ीसा की, वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेगी। उसके बाद सोइल्स, नॉट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोइल्स पे आप लोगों को लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। जो टॉपिक बता रहा हूं ध्यान आप लोगों को देना है, लेकिन जिस पर ज्यादा जोर डाल रहा हूं उसको तो मोस्टली आप लोगों को जो है ध्यान देके चलना पड़ेगा। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इस पर भी ध्यान देना है। एग्रीकल्चर, कृषि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एग्रीकल्चर में ही आप लोगों का जो है इरिगेशन आ जाता है, सिंचाई आ जाती है। पहले कृषि होगी, कृषि में उस तरीके उसमें जो है पानी अदर चीजें जो डलती है उसके बेसिस पे आप लोगों को ये दोनों पार्ट कवर करके चलने पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों में आप लोगों का एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज, जो खनिज स्रोत है हमारे उड़ीसा के, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आगे का जो टॉपिक है वो आप लोगों का इंडस्ट्री।
अब मल्टीपल इंडस्ट्रीज है उड़ीसा में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन कर लेना। तो इंडस्ट्री पे आप लोगों को ध्यान देके चलना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, नोट मच इंपोर्टेंट टॉपिक, इतना ध्यान मत देना, लेकिन खाली ओवरव्यू इसका ले लेना। पॉपुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पॉपुलेशन को आप लोगों को जरूर पढ़ना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से आप लोगों को चीजों को आगे लेके चलना पड़ेगा, या जो भी जनगणना लेटेस्ट हुई है, जो भी आप लोगों के पास है, उसे आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हेल्थ उड़ीसा की किस तरीके की है, क्या क्या सरकार ने जो है हेल्थ पर अपने अपने जो है डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या चीजें इनिशिएट की है, वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेगी। उसके बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग इस पे ध्यान दे देना। आर्ट्स एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दे देना आर्ट्स और कल्चर पे, ये आप लोगों को जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने के आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ट्रांसपोर्ट, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद उड़ीसा का सिनेमा, उड़ीसा का जो सिनेमा है, एक्टर्स है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या अवार्ड आप लोगों को मिलते हैं, इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सिनेमा में लेटेस्टली किसको चीजें जो है दी गई है, इस पे वैसे मैंने सेपरेट एक जो है टॉपिक रखा है, तो उस पे भी आप लोग ध्यान देना, अवार्ड्स एंड ऑनर का। टूरिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये अवार्ड्स एंड ऑनर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आपको ज्यादा ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो ये रिसेंटली क्या क्या चीजें हुई है, पिछले 5 सालों में क्या क्या चीजें हुई है, किसको क्या पायदान पे सरकार ने रखा है, किसको क्या ओहदा मिला है, वो सारी चीजें आपको लेके चलने पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो आ गया, फेमस पर्सनैलिटीज, हमारी उड़ीसा की कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज है, इस पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे ध्यान दे देना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, हमारे जो प्रशासन है और शासन है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। नेताओं के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, लीडर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसेंटली कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन किस पद पे बैठा हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को फोकस होके चलने पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला और गवर्नेंस वाला, और ये आप लोगों को फेमस पर्सनैलिटी वाला। उसके बाद उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैंने प्रीवियस पेपर्स जो देखे हैं सब में उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं। टेस्ट सीरीज में भी हमने यह क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डाल दिए। ट्राइब्स जो है उड़ीसा में अनुसूचित जो जनजाति है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन रेफर करके चलना। उड़ीसा का फॉर्मेशन, उड़ीसा का गठन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन्वेंशन कैसे हुआ, ये आप लोगों को शुरू से एंड तक चीजें लेके चलने पड़ेगी। उड़ीसा का स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर जरूर आप लोगों को ध्यान दे देना। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उड़ीसा के जो जुडिशरी है, जो इसका जो है यहाँ पर कोर्ट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक थे उड़ीसा के जो मैंने आप लोगों को बताया है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को उड़ीसा जीके पर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस परसेंटेज में मैंने आपको बताया कि उड़ीसा जीके आप लोगों की जो एग्जाम में देखने को मिलेगी, उतने ही परसेंटेज में आपको चीजों पर ध्यान देना है। और ये टॉपिक मोस्टली आप लोगों को इंटरनेट से ही पढ़ने पड़ेंगे, जो स्पेशली हिंदी वाले बच्चे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को बुक मिल जाती है। हिंदी वाले बच्चों को जो है यहाँ पर इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। अरिहंत की बुक आती है इंग्लिश वाले बच्चों की, और भी जो है पब्लिशर्स की बुक आती है, तो बच्चे उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए बुक्स उड़ीसा जीके की बहुत ही रेयर अवेलेबल है। 2 बुकें देखी थी, लेकिन बच्चों के इस तरीके के रिव्यूज आ रखे थे उस पर कि बहुत ज्यादा वहां पर जो है गलती आती, तो वो बुकें मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकता। अब भैया अब आते हैं एक और चीज पर। कुछ बच्चों ने बोला था मुझसे कि सर जी कब लाओगे टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, ये आप लोगों के सामने है। कैसे लेनी है उड़ीसा की टेस्ट सीरीज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे आप लोगों को यहाँ पे सर्च में ना आप लोगों को लिख देना है ओनली क्या, सेल, SAIL। आप जो जैसे इस पे लिखेंगे तो आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा वो आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आप लोगों के सामने जो है ये उड़ीसा जीके की उड़ीसा जीके ट्रेड वाइज कंटेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और डीजल मैकेनिक की अलग से हमने जो टेक्निकल पार्ट है वो नहीं डाला है, तो उसको जनवरी मंथ में आप लोगों को डाल के दे देंगे। बाकी ट्रेड का कंप्लीट तरीके से आप लोगों को डाल के दे दिया। इनकेस इस तरीके से नहीं ले पाते तो मैंने होम पेज पर ही, आप लोग हल्का सा ट्रेड्समैन वाले के बगल में स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को जो है इस पे क्लिक करते ही ये सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरी तरफ से था।
कुछ बच्चों को अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चों को चीजें अच्छी नहीं लगी होगी। लेकिन मेरा मकसद है उन बच्चों को जोड़ देना जिन बच्चों ने इसका फॉर्म फिल किया है और उनको इस टॉपिक्स के बारे में बताना। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया। अब आप लोगों का काम है इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना। इसके अलावा अब एक और चीज बता दूं, कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी ऑल ओवर इंडिया पे भी ध्यान दे क्या जीके का? उसके ऑल ओवर इंडिया पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा उड़ीसा जीके पर। राउरकेला के जो एग्जाम्स है डिपार्टमेंट ने पहले ही बोल दिया जीके आएगी, लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर्स निकाल के देखोगे तो वहां पर मोस्टली आप लोग को उड़ीसा जीके ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग एक्वायर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको लगे कि लेने चाहिए आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, जितने बच्चों ने लेनी थी उतने बच्चों ने हमारी साइड से जो है यहाँ पर जो मेहनत करी उन बच्चों को जो है हमने चीजें प्रोवाइड कर दी है। और फीडबैक आप लोगों को पता ही है किस तरीके से हमारे चैनल पे फीडबैक आते हैं, ये चीजें भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सेल का जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्योंकि डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस डाल के आप लोगों को जीके के तौर पे दे सकता है। और जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें प्रीवियस पेपर्स लगभग 250 के आसपास क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वाले डाल दिए। बाकी जो है जो हमें लगता था कि आने की संभावना है ये आ सकता है वो हमने डाल दिए। और ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को दिखाए हैं ये सारे टॉपिक हमने टेस्ट सीरीज में डाल के आपको दे दिए हैं, इसके क्वेश्चंस डाल के दे दिए हैं। आप लोग अटेम्प्ट करके देखना कितना पानी में है आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। ऐसा कोई और टॉपिक जो आप लोगों को परेशान कर रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। आशा करता हूं कि आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। धन्यवाद।